अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे यूरोप में ग्रोसरी का कारोबार शुरू करने के हवाले से, या ग्रोसरी में आप काम करते हैं तो क्या कमा सकते हैं। आज मैं बात करूंगा जर्मनी के हवाले से, खासकर कि जर्मनी में अगर आप अपना ग्रोसरी का काम शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे है कि आपको कम से कम 50-60 हज़ार यूरो चाहिए, जो सही काम करने के लिए है। उसकी वजह मैं आपको बता दूंगा, तफसील में सुनिए। अगर आपका अपना मूड है यूरो में काम शुरू करने का, उसमें ऐसे है कि इधर जर्मनी में जो ग्रोसरी होती है उसके साथ गोश्त भी लाजमी होता है। आपने जो गोश्त है वो भी लाजमन रखना है, इसलिए कि कानूनन नहीं है लेकिन लाजमी इसलिए कि लोग पाकिस्तानी दूर दूर से आते हैं। यहाँ नज़दीक दुकानें नहीं होती जो खासकर हलाल हों और जिनसे वो गोश्त भी मिले और बाकी सामान भी मिल जाए। इसलिए इधर जो भी दुकानें आज तक सही वाली खुली हैं बड़े पैमाने पे, उन्होंने ग्रोसरी का सारा सामान रखा है और साथ उन्होंने जो भी है मसाले, चावल, शान मसाले, चावल, पत्ती, चीनी, जो भी पाकिस्तानी सामान है वो सब रखा है, लेकिन साथ गोश्त का लाजमन बंदोबस्त किया है। और उसकी वजह यह है कि जब लोग दूर से शॉपिंग करने आते हैं तो वो गोश्त भी लाजमन 7 महीने का ले जाते हैं, कोई 2 महीने का, कोई 1.5 महीने का। डिपेंड करता है कोई कितनी दूर है या कोई कहाँ रहता है। इधर आप मैं आपको बता दूं कि अगर आप, जारी बात कई लोग नहीं जानते कि जब आप 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर, 200-500 किलोमीटर से दूर से जब आप पाकिस्तान दुकान से सामान लेने आते हैं, जर्मन सामान तो जगह जगह मिल जाता है, हर जगह से मिल जाता है। लेकिन पाकिस्तानी जो सारा सामान है, मसलन के दालें, मसाले, चावल, आटा, हर चीज ये बड़े बड़े स्टोरों से मिलती है। और जब ये बड़े बड़े स्टोरों से मिलती है तो ये स्टोर बहुत बहुत दूर हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको 500 किलोमीटर दूर पड़ता है, 400 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर। ये जगह जगह नहीं है ना, पाकिस्तानी जगह जगह खोले हुए हैं। ये वहां खुले हैं जहां पाकिस्तानी का थोड़ा सा गढ़ है, जहां लोग ज्यादा तादाद में हैं, वहां खुले हैं, हर जगह नहीं खुले। और अगर आप ग्रोसरी का काम शुरू करना चाहते हैं तो गोश्त का काम लाजमन करेंगे। और गोश्त का काम शुरू करने के लिए उसकी एक कह लें कि कूल हाउस बनाना होता है, जहां गोश्त ठंडा रहे, जहां गोश्त को नॉर्मल टेम्परेचर पे आप रख सकें, जहां गोश्त खराब ना हो। जो एक फ्रिज बनाना पड़ता है, वो एक कमरा नुमा फ्रिज होती है। वो तो आजकल पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन इधर भी वो कमरा नुमा फ्रिज बनानी पड़ती है, उसे कूल हाउस कहते हैं। और उसमें आप हर किस्म का गोश्त जो है वो फ्रीज कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो इसलिए गोश्त खराब ना हो। वो तकरीबन राउंड अबाउट 10,000 यूरो के करीब बनता है। फिर जहां गोश्त आपने सेल करना है वो एक टेका होता है, जहां वो आप उसको शीशे वाला टेबल कह लें या जो भी कह लें, वो स्पेशल चाहिए। पाकिस्तान की तरह बाहर ओपन गोश्त नहीं पड़ा होता, या जो भी है गोश्त को लाजमन आपने पूरे जो कानून है उनके मुताबिक उसकी हिफाजत करनी है, उसको गलत जरासीम न लगे, कोई बैक्टीरिया न लगे, इसलिए उसको सेफ रखना है। तो उसको मखसूस जो चीज़ें उन्होंने तय की हुई हैं हेल्थ वालों ने, उसके मुताबिक रखना है। इस पे काफ़ी खर्च हो जाता है, लेकिन एक दफ़ा खर्च होता है उसके बाद आपने कमाना ही कमाना है। फिर गोश्त के लिए स्पेशल बंदा भी चाहिए। चूंकि यूरोप में उस हिसाब से जैसे पाकिस्तान में कसाई हैं, यूरोप में कसाई कम है, तो इसलिए लोग जहाँ अच्छा कसाई हो वहाँ स्पेशल गोश्त लेने जाते हैं और साथ पाकिस्तानी सामान भी ले आते हैं। तो इसलिए जहाँ ग्रोसरी का काम होगा वहाँ इंसान को जाते हुए गोश्त भी मिले, सब्जियां भी मिले। अच्छा, इधर एक बहुत बड़ी बात है जो पाकिस्तान में आम नहीं है। इधर जैसे उधर पाकिस्तान में जो बड़े बड़े सुपर स्टोर हैं, उन्होंने कईयों ने सब्जियां नहीं है, गोश्त फ्रेश नहीं है। इधर आपने हर चीज पास रखनी है। चाहे आपने सब्जियां भी नॉर्मल फ्रेश रखनी है, गोश्त भी रखना है आपने, और आपने पूरी पूरी हर तरह की ग्रोसरी रखनी है, इच्ची बिच्ची। आप ये नहीं कर सकते कि बंदा आपके पास सामान लेने आया है तो फॉर एग्जाम्पल उसके पास, आपके पास गुड़ नहीं है, आपके पास कैस्ट्रॉल नहीं है, आपके पास सिरका नहीं है, आपके पास शेजान की कोई चीज नहीं, मतलब हर एवरी वन आपने हर चीज रखनी है। चाहे वो शान के मसाले हैं, चाहे वो आटा है, चाहे वो कितनी किस्म के चावल हैं, आपने हर किस्म का ब्रांड रखना है। चाय का भी आपने हर ब्रांड रखना है। एक सिर्फ लिप्टन या आप टपाल दाना रख के नहीं काम चल सकता, आपने हर ब्रांड रखना है, क्योंकि लोगों हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो इस वाले से आपको काफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। पहले आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके बाद ऐसी फर्में हैं जो आपको फिर बाद में आपके वो पाकिस्तान की तरह सर्कल चलता है कि आधा पैसा दिया, आधा उधार उठा लिया, आधी पेमेंट की, आधा उधार उठा लिया।
अच्छा, अब मैं वीडियो को मुख्तसर करूंगा। ये तो हो गया 50-60 हज़ार यूरो आपको चाहिए, आप अपना काम ग्रोसरी करना चाहें तो, लेकिन उसके बाद आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैं एक फॉर एग्जांपल के मूड में बता रहा हूँ कि आप उसका सारा खर्चा निकाल के, आप अपने वर्कर की तनख्वाह वगैरह निकाल के, आप स्टार्ट में 3,000 राउंड अबाउट कमा सकते हैं। उसके बाद 4,000 से 5,000 यूरो हर माह आप इजीली कमा सकते हैं। 4 से 5,000 यूरो आप इजीली बैठकर कुर्सी पर कमा सकते हैं। आपके बंदे काम करेंगे, वर्कर काम करेंगे, आप उनका टैक्स पे करेंगे, उसके बाद आपको काफी बचत होगी। क्योंकि एशियन स्टार इधर यूरोप में काफी महंगा, क्योंकि सारा टीआरएस है, इंडिया से आता है, कुछ पाकिस्तान से भी मंगवाते हैं, लेकिन काफी कॉस्टली पड़ता है। उसके बाद जो इधर दुकानों वाले हैं वो अपना भी मार्जिन रखते हैं अच्छा खासा, तो इधर कंपटीशन भी इतना नहीं है, इसलिए जो उनको मुनासिब लगता है वो रेट लगा लेते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा, अगर आप काम करते हैं, अगर आप ग्रोसरी की शॉप पे काम करते हैं, तो आपकी स्टार्ट पे जो है 1,500 यूरो होगी। 1,500, 1,700, 1,800, 2,000। और मैं कई लड़कों से मिला हूं, मैं नाम नहीं लेता, मैं सबको जानता हूं, मेरी उनसे बात हुई है। अक्सर लड़के 1,800 यूरो ले रहे हैं और विद टैक्स वो उनके पेपर भरे हुए हैं। कईयों के हाफ पेपर भरे हुए हैं, कईयों के फुल हैं, और कई 2,000 ले रहे हैं, कई 2,100, 2,200 यूरो तक भी ले रहे हैं आम। और जो उनके ऊपर हेड एक बनाया होता है, मैंने वो उससे बात भी हुई थी, वो कह रहा भाई मैं 2,400 यूरो ले रहा हूँ। तो आज मैंने एक बात करनी थी ग्रोसरी के ऊपर सारी। अगर एज ए वर्कर आप काम करते हैं तो आप 1,800 से 2,000 यूरो इजीली कमा सकते हैं। हाँ, पहला माह शायद आपको काम सीखने में लगे, उसके बाद आपके लिए सारा इजी वे हो जाएगा। फिर आप ऐसे है कि आप इजीली कमा सकते हैं और बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। और अगर आप अपना कारोबार शुरू करते हैं, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप ग्रोसरी का काम करना चाहते हैं, तो आप एक दफा अगर 50,000, 60,000 यूरो एक दफा इन्वेस्ट कर लें, उसके बाद आपने बैठकर खाना है। वाकई मैं कह रहा हूँ, कोई गप नहीं है, कोई वैसे नहीं, जो प्रैक्टिकली लाइफ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने 4 से 5,000 यूरो हर चीज पे करके आपने इजीली खाना पीना है, इजीली मौज करनी है, अच्छी गाड़ी रखें, अपना बंदे काम कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये आज इन्फॉर्मेशन मैंने एक इकट्ठी की थी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा दोस्तों शेयर कर दूं, जिनका मूड है काम करने का या अपना काम करने का, उन तक ताकि इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां पैदा करें और आप दूसरों की आसानियां पैदा करें। और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज।